Hello bachcho, let's read this question. The question says a right circular cone with radius capital R and height capital H contains a liquid which evaporates at a rate proportional to its surface area in contact with air. Proportionality constant is equals to K is greater than 0. Suppose that RT is the radius of liquid cone at time T. The radius of water cone at T is equals to 1 is option A R into 1 minus k upon h, option B r into 1 minus h upon k, option C r into 1 plus h upon k, ऑप्शन डी r into 1 plus k upon h। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है मेरा इस क्वेश्चन का, कि हमारे पास अगर जैसे कि कोई भी क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास ए एक क्वांटिटी है जो कि अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए हमें बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए के चेंज होने का जो रेट है उसको हम कैसे दिखाते हैं, डी ए बाई डी टी से। ओके, डी ए बाई डी टी से दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर ये चेंज जो है इंक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे फॉर डिक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। हम कोन बना लेते हैं, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, कैपिटल आर है, और हाइट जो है इसकी हाइट हमारे पास कैपिटल एच। ओके, अब यहाँ पर क्या है, विच इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। अब यहाँ पर इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड जो है इवेपोरेट हो रहा है। अगर सपोज लिक्विड हमारा है यहाँ पर, जहां तक ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा फुल है, अगर हम मान लें, हमें इसमें गिवन नहीं कि लिक्विड इनिशियल कितना है, हम इनिशियल इसमें मानेंगे फुल लिक्विड है। इनिशियली जो लिक्विड है, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो हमने मान लिया वो फुल है, वो हमारे पास क्या होगा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये है। अब ये जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, जो इसका सरफेस एरिया है जो कि एयर में के कांटेक्ट में है उसके प्रोपोर्शनल है इसका इवेपोरेशन रेट। और जब ये इवेपोरेट हो रहा है तो मतलब यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम बता देंगे। अगर सपोज हमें क्या करना है, सपोज टू द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर, सपोज आर टी इज द रेडियस ऑफ लिक्विड कोन एट टाइम टी, टाइम किसी टाइम टी पर, यहाँ पर तो टाइम क्या है, 0 है। अब टाइम किसी टाइम टी पर, टाइम इज इक्वल्स टू टी, कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इतना पहुंच गया सपोज। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो कितना है, आर टी, आर हम इसकी आर मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आर है इसकी रेडियस, और हमने मान ली इसकी यहाँ पर इस कंडीशन में एच इसकी हाइट है, और ये मैंने मान लिया एंगल जो है वो थीटा है। तो अब हमें क्या निकालना, रेडियस ऑफ वाटर कोन एट टी इज इक्वल्स टू 1। तो टी इज इक्वल्स टू 1 पर हमें इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या क्या है हमारे पास, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच है, और ये कैप स्मॉल आर है, ये स्मॉल एच है, और ये हमने क्या माना है, ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास क्या पता चलेगा, टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल, ये वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एच, और अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये आ गया, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एच इज इक्वल्स टू स्मॉल आर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। ओके, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एट टाइम इज इक्वल्स टू टी पर है, ये 0 टाइम पर है, तो एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम v ले लेते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। स्मॉल एच की वैल्यू ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर, तो ये कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू पाई एच अपॉन 3 आर और इंटू आर क्यूब। ये आ गया हमारे पास टाइम इज इक्वल्स टू टी पर वॉल्यूम। ओके, ये हमारा हो गया वॉल्यूम एट टाइम इज इक्वल्स टू टी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन में गिवन है, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है उसमें वो उसका जो रेट ऑफ रेट जो है चेंज होने का, इवेपोरेट जिस रेट पर हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया कांटेक्ट विद एयर।
तो एरिया कांटेक्ट अगर टी इस पर देखें हम तो जनरल वॉल्यूम, ये हमारा जनरल वॉल्यूम है, हम इस पे वॉल्यूम इसकी रेडियस चेंज होती रहेगी क्योंकि हमारे पास एट टाइम इज इक्वल्स टू किसी भी टाइम पर हमारे पास रेडियस अलग अलग आएगी, ये जनरल वॉल्यूम है। ओके, तो अब हमारे पास यही जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है डीवी अपॉन डी टी, और ये डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, है ना, तो हम इसको माइनस के साथ खोलेंगे, इस प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, ये उस सरफेस के जो कि एयर से कांटेक्ट में है, तो एयर से कांटेक्ट में ये वाली सरफेस है ना सर, इसके प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या आएगा, ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। ये स्मॉल आर है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है, तो माइनस डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, माइनस का डी अपॉन डी टी, और v कितना है, v हम यहाँ रखते हैं, v इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल एच अपॉन 3r इंटू आर क्यूब। ओके, ये है हमारे पास इज इक्वल्स टू के पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये तो सब कांस्टेंट चीजें हैं तो ये तो ऐसे बाहर आ जाएंगी, अपॉन 3r और d अपॉन डी टी आर क्यूब। इसको अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, के पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3r² इज इक्वल्स टू के पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बनेगा ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी भी आएगा, क्योंकि हमने ये आर है ना, टी के टी नहीं है ना, इसलिए हमारे पास डी आर अपॉन डी टी भी आएगा। तो डी आर और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी की जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का के आर, माइनस का के आर अपॉन एच कैपिटल एच, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये हो गया डी आर इज इक्वल्स टू माइनस का के आर अपॉन कैपिटल एच इंटू डी टी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमें वो बतानी है रेडियस जहां पर एट टाइम इज इक्वल्स टू वन पर, टी इज इक्वल्स टू वन पर, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर मैं मान लेती हूँ लेट इनिशियली 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 का मतलब टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पर, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर जो हमारी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है, क्योंकि हमने फुल लिक्विड माना है। और जो एट टी इज इक्वल्स टू वन पर हम मान लेते हैं, एट टी इज इक्वल्स टू वन पर रेडियस इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये डी आर है, रेडियस का होगा, तो इनिशियली तो आर इज इक्वल्स टू जीरो पर, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर कैपिटल आर है, और टी इज इक्वल्स टू वन पर स्मॉल आर है, इज इक्वल्स टू माइनस का के आर कैपिटल आर अपॉन एच और डी टी। इसको हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से लेकर वन तक हमें निकालना है, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू वन पर निकालना है ना, तो टी इज इक्वल्स टू वन पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, आर आएगा, और स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू माइनस का के आर अपॉन एच, यहाँ पर आएगा टी जीरो से लेकर वन तक, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू माइनस का के आर अपॉन एच और इंटू वन आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट रखेंगे वन आ जाएगा। तो मुझे आर निकालनी थी ना, तो आर इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, आर माइनस के आर अपॉन एच, और ये रेडियस क्या है, एट टी इज इक्वल्स टू वन पर ही तो है, रेडियस एट टी इज इक्वल्स टू वन पर है ये हमारे पास। तो ये आर कॉमन ले लिया, वन माइनस के अपॉन एच, ये टी इज इक्वल्स टू वन पर है ना, तो ये आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना था, रेडियस, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, रेडियस एट टी इज इक्वल्स टू वन पर, ये आ गई आर वन माइनस के अपॉन एच। ओके, so the final answer is radius of water cone at t is equals to 1 is r into 1 minus k upon h. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.